हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू आवर सेल्फ पेस सीरीज। तो एवरीडे आगे बढ़ती जा रही है। डे बाय डे वी ऑल आर इन आर पोटेंशियल फॉर यू गाइस। हम चाहते हैं कि आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जितने हमारे 14 टू 15 टू 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में ऑल्सो आपका जो मेन और ऑल्सो ऑप्शनल है, PSIR है, पबैट वगैरह, वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का 10 से 15% आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको कितनी चाहिए होती है मार्किंग, अबव चाहिए। मान लो आपका 10% पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ रहा है, ये हमारा टारगेट है आप लोग। सेकंड, अगर हम आपके लिए ये टारगेट लेकर आए, सो वी वांट सम रिवॉर्ड फ्रॉम यू गाइस, want you all to like the video that I will and my team did it, doing it all for you. Okay, we will yeah, are doing something and we are getting some from you guys. I also want comments from you, so thank you or an emoji. Okay, next I'm targeting 1000 followers. जैसे ही 1000 हिट होते हैं, वैसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस डालेंगे यहाँ पे, एंड वो होगी आराम से 20-25। तो मान लो 80 लेक्चर आपके ये सेल्फ पेस सीरीज और 20-25 लेक्चर आपके प्रीवियस ईयर पेपर प्री प्लस। ठीक है, तो अब मान लो कि ये सारी सीरीज करने के बाद आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस किस लेवल पे होगा। आप ऐसे यहाँ लेवल है आपका, तो आप यहाँ चले जाएंगे, आपका लेवल अप हो जाएगा पूरा, ये मेरी गारंटी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर लेक्चर्स देखने हैं, एक लेक्चर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब ये बीच में कुछ टिप ना हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज लेक्चर 8। उससे पहले के अगर लेक्चर नहीं देखे तो यू शुड, ठीक है, वाई यू शुड, बिकॉज पॉलिटी में एवरीथिंग कनेक्टेड, एक से एक डॉट मिल के कनेक्टेड है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो लेक्चर 10 है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बोला था पहले लेक्चर में कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। अमेंडमेंट कब होगा, जब बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही मोस्ट है, तब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारी होली बुक है, ठीक है, इंडिया की, जिसके अंदर ऑल द रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस, इसके अंदर इंडिया चलेगा, हमारे फोर फादर्स का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन जो बेस है, जिससे हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ठीक है, अगर उसको अमेंड करना है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसका अमेंडमेंट किस तरीके से होगा, क्या प्रोसेस होगा और किस टाइप की मेजोरिटी लगेगी, वो हम यहाँ देखेंगे। तो अगर आप देखें तो ये लेक्चर है, आउटमोस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ये। और अगर आपने ये लेक्चर समझ लिया तो आपको टाइप्स ऑफ मेजोरिटी यहाँ पता चल जाएगी और अमेंडमेंट का प्रोसीजर यहाँ पे पता चल जाएगा। बहुत ही बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लेक्चर आई डोंट थिंक कि आपको कोई और कौन सा प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक यूनिक लेक्चर है, इसको एकदम ध्यान से सुन। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रोसीजर देखते हैं क्या प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, अमेंडमेंट के लिए आपको अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन करना है, के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो उसका प्रोसेस क्या। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बिल है अमेंड करने के लिए, अब मान लो फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर रहे हैं, इसमें आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ। ठीक है, तो हम आर्टिकल 21 को क्या कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं। अब अमेंड करने का प्रोसीजर क्या होगा वो हम देखते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमें एक प्रोसेस चलना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब बिल लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस होता है और राज्यसभा में भी होता है। क्या, दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में से होता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखो, लिखते जाओ। सेकंड, कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मिनिस्टर। अगर क्वेश्चन आता है इट कैन नॉट बी बाय अ प्राइवेट मिनिस्टर, नो इट कैन बी। ठीक है, तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय ए मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। इंपॉर्टेंट। थर्ड आते हैं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर परमिट ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रायर परमिट ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड नहीं है, क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट। नो रिक्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर परमिट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट,
must be assessed by special majority of total membership of the house and majority of 2/3 member present and voting. अब ये देखो स्पेशल मेजोरिटी है, ये स्पेशल मेजोरिटी दो टाइप की होती है, ठीक है। मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी स्पेशल मेजोरिटी बताई थी, ठीक। इसमें दो टाइप की स्पेशल मेजोरिटी होगी। इसका मतलब अगर कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर है स्टेट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैम्पर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये वाली स्पेशल मेजोरिटी करेंगे, मतलब हाफ ऑफ द हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैंने बताया था ये पहले लेक्चर में, और अभी भी मैं आपको आगे जाके इसको और फास्ट में समझाऊंगी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। और सेकंड टाइप की क्या होती है, अगर वो स्टेट को किसी भी तरीके से क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लो कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है स्टेट इन्वॉल्व होती है, राइट। अगर इन्हें चेंज करना है तो उधर क्या हो रहा है, स्टेट में इंपैक्ट जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसमें क्या होगा, ये तो आप कर ही रहे हो, हाफ प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का इसके अंदर क्या लगेगा, एग्री लगेगा। हाफ ऑफ द स्टेट यहाँ पे करेगी, जैसे 28 स्टेट है, ठीक है, तो उनका हाफ ऑफ द स्टेट क्या हो गया, 14 to 15 स्टेट्स यहाँ पे क्या करेगी, एग्री एग्री एग्री, हमें से कोई भी दिक्कत नहीं है। तब जाके आपकी दो टाइप की स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसको हम आगे और फर्दर लेक्चर में आपको और इलेबोरेट करती हूँ, पर मैं आपको बताती हूँ दो टाइप की स्पेशल मेजोरिटी है। एक जिसमें स्टेट का कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो उसमें हाफ प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग हो जाएगा। लेकिन जिसमें अगर प्रेजेंट है स्टेट और इनडायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व है प्रोसेस, तो उसमें क्या होगा, हाफ प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द स्टेट शुड एग्री टू इट। समझ में आ गया। नेक्स्ट, नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस में पास होता है बिल। अगर मान लो कि राज्यसभा ने लास्ट में बोला कि नहीं यार मुझे नहीं लगता कि बिल मुझे पास करना चाहिए, और उन्होंने मना कर दिया क्योंकि दोनों हाउस की परमिशन, राइट, हाफ प्लस 2/3, राइट। अब उन्होंने राज्यसभा ने मना कर दिया कि नहीं, हम इसको पास नहीं होने दे सकते। क्या इसमें क्या होता है, जॉइंट सिटिंग, पता है ना, दोनों हाउस को जॉइंटली बिठाते हैं, बोलते हैं कि क्या दिक्कत है, ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पास करना है। कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट सिटिंग का नहीं है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए कोई भी हाउस मना कर देता है तो वो दोनों को जॉइंट सिटिंग के लिए अलाउ नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। समझ में आगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इफ बिल कंटेन फेडरल प्रोविजन मस्ट बी रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। मैंने क्या बोला था, फेडरल प्रोविजन स्टेट अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पे इन्वॉल्व है, वहां पे हाफ ऑफ द स्टेट का भी लगेगा, हाँ लगेगी, ये ग्रीन झंडी दिखाएंगे। पढ़ा ना हमने स्पेशल मेजोरिटी दो टाइप्स की। तो अगर स्टेट इन्वॉल्व है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाया था उसमें स्टेट्स इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे स्टेट्स को हाँ बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट। अब देखो जब ये पास हो गया दोनों हाउस से, ठीक है, दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, अगर स्टेट इन्वॉल्व तो स्टेट ने भी हाँ बोल दिया, तो अब प्रेसिडेंट यहाँ ना नहीं बोल, प्रेसिडेंट यहाँ ना नहीं बोल सकता। कॉन्स्टिट्यूशन हाउस ने पास कर दिया है इतने हार्ड प्रोसेस से स्पेशल, तो अब प्रेसिडेंट क्या बोलेगा, हाँ, यस, आई अप्रूव इट, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनली द बिल कम्स एन एक्ट। अब फाइनली क्या हो रहा है, बिल एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस देखो, हमारे 8 इसके अंदर क्या है, 8 ये लाइंस है, आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है, ठीक है। इसको मैंने एक्ट करके एक में रखा है। ये 8 लाइंस है, किस तरीके से प्रोसीजर होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। वो अपने नोट ये बना डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाए, ठीक है। हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स और उसमें कौन सी लगती है। इंपॉर्टेंट, आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जिसको अगर चेंज करते हैं तो कोई फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब स्टेट्स को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, या बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो फोर फादर्स के आइडियाज थे, वो इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो अगर हम इस टाइप के अमेंडमेंट्स करते हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी में आ जाते हैं। इसमें सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। कैसे, देखो कैसे, सिंपल मेजोरिटी में क्या करना है, सिंपल मेजोरिटी कैसे हुई, हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल सी मेजोरिटी है, जितने भी कॉरम है उस टाइम पे हाउस का, उसमें आधे लोगों ने बोल दिया यस, तो आपका बिल वहां पे पास हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम सिंपल मेजोरिटी। किस किस चीजों में लगती है सिंपल मेजोरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, कोई स्टेट को एडमिट करे, देखा था ना, पार्लियामेंट के पास पावर थी, ठीक है। अबॉलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट की बनती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट या अबॉलिश करते हैं, वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, ठीक है। कॉरम इन पार्लियामेंट की, कॉरम का मतलब क्या होता है
कितने लोग प्रेजेंट होंगे, लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कॉरम बोलते हैं, कितने लोग वहां पे प्रेजेंट होंगे। अगर कॉरम की मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग तब ही होगी कि कितने लोग वहां पे प्रेजेंट होंगे, तो अगर उसको चेंज करना है उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी लगेगी। मान लो कि 15 है, तो अगर उनको चेंज करके 20 बढ़ानी है तो वो उसके सिंपल मेजोरिटी से बढ़ा देते हैं, ठीक है। सैलरीज अलाउंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अगर सैलरीज है, अलाउंसेज है, कुछ भी करना है तो सिंपल मेजोरिटी आएगा, हाफ प्रेजेंट एंड थिंग, ठीक है। और यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, अगर इंग्लिश लैंग्वेज को पार्लियामेंट के अंदर रखना है, ठीक है, किस तरीके से यूज करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, तो भी आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, ठीक है। या फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है, शेड्यूल कास्ट ट्राइबल एरियाज में कुछ भी चेंजेस आने हैं तो भी पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकता है। तो देखा, सिंपल मेजोरिटी से आप इतनी चीजें चेंज कर सकते हो, ठीक है, मतलब हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड थिंग, ठीक है, कंप्लीट यही होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्पेशल मेजोरिटी। कहा था स्पेशल मेजोरिटी दो टाइप की होती है, क्यों दो टाइप की होती है, कैसे, ये देखिए, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ईच हाउस प्लस मेजोरिटी ऑफ 2/3 एंड वोटिंग, ठीक है। तो मतलब यही बोला कि अगर यहाँ पे फेडरल प्रोविजन नहीं है, मतलब यहाँ पे स्टेट इंपैक्ट नहीं हो रही, ठीक है, स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो सिटीजन्स को इंपैक्ट कर रहे हैं, किसको इंपैक्ट कर रहे हैं, सिटीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं। इधर क्या हो रहा है, हाफ प्लस 2/3, मतलब कोई भी हाउस है हाफ उसका, जैसे कि लोकसभा है, हाफ लोकसभा 550 है, तो 550 का हाफ, मैक्स में बहुत कमजोर हूँ, 4 14 2 5 10 275 आई गेस, 550 का आधा 275 होता है, लेट मी नो, राइट, 275 लोग यहाँ पे बोलेंगे यस, ठीक है, प्लस टाइम पे जो कोरम में प्रेजेंट है 2/3 वो बोलेंगे यस, ठीक है। तो दो है, हाफ प्लस 2/3, हाफ ऑफ द एक्चुअल, एक्चुअल क्या था 550, एक्चुअल लोग, अगर वो प्रेजेंट भी नहीं है तो भी इसमें काउंट नहीं होंगे, एक्चुअल जो सीट्स है, हाफ वो लोग हाँ बोलेंगे, अगर वो आ भी नहीं रहे तो भी उनका हाँ होना चाहिए, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, उस टाइम पे जो लोग कोरम में है तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग यहाँ पे होना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्पेशल मेजोरिटी का फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में क्या हो रहा है, कंसेंट ऑफ स्टेट भी इसके अंदर ऐड हो रही है, क्या हो रही है कि हाफ तो लगेगा ही, 2/3 तो लगेगा ही, प्लस इसमें कंसेंट ऑफ द स्टेट भी ऐड होगी, और वो कब होगी, जब यहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एंड हायर कोर्ट, ठीक है। हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सेंटर है, और हायर कोर्ट्स को वो क्या करता है, गाइड करता है, गाइडेंस करता है, और इस हिसाब से हाई कोर्ट चलते हैं। अगर इनमें कुछ भी चेंजेस हुआ तो क्या हो रहा है, स्टेट पे इंपैक्ट पड़ेगा। हाई कोर्ट किसको चलाते हैं, स्टेट के केसेस को चलाते हैं, तो पड़ेगा स्टेट पे इंपैक्ट, तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल और कंसेंट ऑफ स्टेट लगेगा। या जीएसटी काउंसिल, जब जीएसटी काउंसिल बना था, जब लगा था हाफ ऑफ द स्टेट का, हाँ लगा था, क्योंकि जीएसटी क्या कर रही है, स्टेट को इंपैक्ट करती है, ठीक है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है उसके लिए भी आधी स्टेट का हाँ लगेगा, ठीक है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर चेंज करना है तो, क्योंकि स्टेट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट, तो इसमें भी इसका हाफ ऑफ द स्टेट लगेगा। तो अब देखो, तीन तरीके की हमने मेजोरिटी पढ़ी है, ठीक है, तीन तरीके की पढ़ ली। सिंपल मेजोरिटी, आधे है, आधे लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट है उन्होंने बोल दिया हाँ भाई हमें मंजूर है, करो इसको, लीगल करो, ठीक है, इसका एक्ट बना दो, तो ये बन गया हमारे, ये सारी चीजें हैं सिंपल सिंपल, स्टेट को ले लिया, काउंसिल बना दिया, SC ST से रिलेटेड जो भी हो, जो किसी को इतना इम्पैक्ट नहीं करता है उसके लिए हमने सिंपल मेजोरिटी ले ली। अगर वो किसी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, उसमें स्पेशल मेजोरिटी डाल दी, हाफ प्लस 2/3 स्पेशल मेजोरिटी डाल दी, और स्पेशल प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट, मतलब अगर वो स्टेट को इम्पैक्ट करता है स्पेशल के साथ साथ तो उसके अंदर हाफ ऑफ द स्टेट लगेगा। और किस किस में लगेगा, जिसमें स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ये देख लेना, कोई भी अगर मैटर है जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेट इन्वॉल्व हो तो वहां पे भी स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लगेगी। तो गाइज ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट, और अगर आपने लेक्चर ढंग से देखा है तो ये क्वेश्चन आपको करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। देखो, द टाइप ऑफ मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अगर आप न्यू स्टेट बना रहे हो, कोई न्यू स्टेट क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मैंने बताया था, न्यू स्टेट बनाना किसके पास होती है, अल्टीमेट पावर पार्लियामेंट के पास होती है,
ठीक है, कौन है वीवीआईपी, पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज वो लेक्चर पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या है, यहाँ पे वीवीआईपी है। ठीक है, तो ये कोई कोई किसी चीज स्टेट को इम्पैक्ट कर रही है ये, है इतना कोई इम्पैक्ट डाल रही है फेडरल नेचर पे? नहीं, इतना कोई इम्पैक्ट नहीं डाल दी उसकी फेडरल नेचर पे, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट गिवन है कि अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ऑलरेडी गिवन है। पहले लेक्चर जाके देखो कि यहाँ पे स्टेट का से नहीं होता, स्टेट का से नहीं होता, पार्लियामेंट इज द आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी हियर। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगी, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी लगेगी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट सुन के आपको लगेगा यार यहाँ पे तो स्टेट इंपैक्ट हो रहा है, लेकिन आपने अगर पहले लेक्चर पढ़े होंगे तो उसमें देखना पार्लियामेंट की पावर होती है स्टेट को ऑल्टर वैसे कैसे भी वो कर सकता है। पहले वाले लेक्चर एक बार देखो, ठीक है, ऑल्टर कर सकता है, मर्ज कर सकता है, हटा सकता है, वो किसकी पावर होती है, पार्लियामेंट की, स्टेट का से नहीं होता है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा। स्टेट सुनते ही आप सोचोगे अरे अरे तो स्पेशल मेजोरिटी वाली होगी, थर्ड टाइप की। नहीं, ये वो वाली मेजोरिटी नहीं है, यहाँ पे से किसका होता है, सिर्फ पार्लियामेंट का होता है। इसलिए कहती हूँ पहले के लेक्चर्स देखो ताकि आपको एक्चुअल में ये नॉलेज हो। यही यहाँ पे ही यूपीएससी घुमाता है। ठीक है, यूपीएससी ने घुमा दिया, आपको स्टेट दे दिया, आप सोचा स्टेट को इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन अगर आपने पार्लियामेंट ढंग से नहीं पढ़ा था चैप्टर स्टेट से रिलेटेड तो आपको ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। पहले वाले लेक्चर इसलिए कहती हूँ देखते रहो लाइव ना, व्हाट वी से step by step चलो। So thank you for increasing your knowledge with our series. Okay, so firstly I want you all to subscribe the channel. Also जो मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, वो आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए ताकि आपके प्रीवियस मैं अपलोड कर दूं। तो ये शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो है, बहुत ही छोटी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, और एक्चुअली में जो यूपी का है वही इसके अंदर है। ये देख लीजिए आप कितनी कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए चल रही है, एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो कमेंट डाउन योर क्वेरीज एंड एवरीथिंग। शॉर्ट्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अप्लाई करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों ने दिए हैं, वो भी आप देखिए। ठीक है, तो आई होप टू मीट नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।